हेलो फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट कैसे बना सकते हैं ये आज हम आपको बताते हैं और साथ ही हम कंपेयर करेंगे गूगल फॉर्म्स और माई सीबीएसई गाइड के टेस्ट जनरेटर को और देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा तेज और प्रोफेशनल लुक के साथ क्वेश्चन पेपर बना सकती है। ये मैंने अपनी स्क्रीन पर गूगल फॉर्म्स और माई सीबीएसई गाइड का टेस्ट जनरेटर दोनों एक साथ ओपन किए हैं। एक तरफ गूगल फॉर्म्स में हम सेटिंग में जाकर के उसको क्विज मोड में ऑन करते हैं ताकि हम उसको क्विज बना सकें, और दूसरी तरफ माई सीबीएसई गाइड में हम लोगों ने क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, टेस्ट पेपर का नाम डाला है। यहाँ पर भी हम अपने टेस्ट पेपर का नाम डाल रहे हैं। लेट्स टेस्ट पेपर का नाम रखते हैं ट्रायल क्विज, और इसके बाद माई सीबीएसई गाइड में हमने क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसको ओके किया। क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए हम ये पेपर बना रहे हैं, तो दोनों ही जगह पर हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स लिखा और यहां पर हम पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स में HCF और LCM के बारे में। और यहां पर अभी हम लोग टेस्ट जनरेटर में अपना डेट और टाइम सेट कर रहे हैं कि किस डेट और किस टाइम को ये क्विज बच्चों को दिखाई देगी। ये पहला क्वेश्चन हम लोग टाइप कर रहे हैं और ये टाइपिंग हम मोबाइल फोन पर कर रहे हैं। दोनों ही क्विज मोबाइल फोन पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट गूगल फॉर्म में क्योंकि मोबाइल फोन पर जब आप टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड भी स्लो होती है और इसमें वर्ड्स भी एक एक करके स्क्रीन पर आपको आते हैं। स्क्रीन स्क्रॉल काफी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा आप अटक जाता है। टेस्ट जनरेटर में आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक्सप्रेस मोड को सिलेक्ट किया और अब हम क्लास और सब्जेक्ट के बाद एक्सप्रेस मोड में टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और टॉपिक्स को सिलेक्ट करके हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट कर दिए हैं और उनको हम क्वेश्चन टाइप पर सॉर्ट करके अब आगे सेव एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। इधर हम पहला ही क्वेश्चन अभी टाइप कर रहे हैं, जबकि माई सीबीएसई गाइड टेस्ट जनरेटर में हम 30 क्वेश्चन सेलेक्ट कर चुके हैं और हमारी स्क्रीन पर प्री डिफाइंड 30 क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं, और इनको अगर कहां पर हमें प्रॉब्लम लग रही है तो उनको हम रिप्लेस करेंगे और क्वेश्चंस को फाइनल करेंगे। इधर हम सेकंड क्वेश्चंस को टाइप कर रहे हैं गूगल फॉर्म के अंदर, और दूसरा क्वेश्चन अभी हम टाइप कर रहे हैं और ये सर्कल चैप्टर से है। यहाँ पर माई सीबीएसई गाइड टेस्ट जनरेटर में हमारी क्विज तैयार हो चुकी है और अब हम चेक करते हैं कि बच्चों को ये क्विज कैसे दिखाई देगी। ये वो स्क्रीन है जहां पर बच्चे क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और इस स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि स्कूल का नाम और लोगो लगा है। बच्चों ने लॉगिन विद गूगल या फिर जो भी लॉगिन उनके पास है उस पर क्लिक किया, टेक टेस्ट पर क्लिक किया और टेस्ट बच्चों की स्क्रीन पर ओपन हो गया है। और इधर गूगल फॉर्म में अभी हम दूसरा क्वेश्चन ही टाइप कर रहे हैं। इधर बच्चे ऑनलाइन क्विज अटेम्प्ट करके अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं और इस तरीके से गूगल फॉर्म अभी केवल क्वेश्चन ही टाइप कर रहा है। तो जहां हम एक बात देख पा रहे हैं कि गूगल फॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चंस को टाइप करने की है, स्पेशली अगर वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हों या जहां पर इक्वेशंस डालनी हो, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, जहां न्यूमेरिकल वैल्यूज और सिंबल्स को ऐड करना है, तो ये एक बड़ा इश्यू हमारे सामने निकल करके आ रहा है। इधर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ माई सीबीएसई गाइड टेस्ट जनरेटर ने मुश्किल से 2 मिनट लिए और आपकी क्विज तैयार हो गई, और इसके बाद हम बच्चों का रिजल्ट भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके हम 1 बाय 1 बच्चे का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम डिटेल रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो हम सारे बच्चों ने किन क्वेश्चंस को ठीक किया, किन को गलत किया, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, ये सब कुछ माई सीबीएसई गाइड टेस्ट जनरेटर में आप दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या रहता है कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में आपको इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से बच्चों ने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बार बार गलत किया है, तो उस कॉन्सेप्ट पर आप बच्चों को प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो काफी सारी एनालिसिस आपको माई सीबीएसई गाइड के टेस्ट जनरेटर में मिल रही है। इधर हम गूगल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को अभी टाइप कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन टाइप अभी हो ही रहा है और काफी समय बीत चुका है। और यहां पर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस इक्वेशन में हमें एक इमेज भी ऐड करनी है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन में इमेज को ऐड करेंगे और क्वेश्चन को टाइप करेंगे। यहां पर हम डिग्री ढूंढ रहे हैं कि डिग्री कैसे लगाया जाए, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस में जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो ये इस तरह की प्रॉब्लम गूगल फॉर्म्स में आपको आएंगी। और ये बात ठीक है कि गूगल फॉर्म्स में जब आप क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं, अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश का है तो आप शायद इजी से बना सकते हैं, या सोशल साइंस के क्वेश्चंस भी थोड़े आसानी से बन सकते हैं क्योंकि उसमें इस तरह की काफी सारी चीजें नहीं होती हैं। बट एक खास बात जो आपको ध्यान देने की है वो ये कि टाइपिंग एफर्ट्स तो आपके फिर भी यहाँ लगने हैं। अगर आपको 2 क्वेश्चन को टाइप करने में इतना समय लग रहा है तो जितना माई सीबीएसई गाइड के टेस्ट जनरेटर ने 2 मिनट में 30 क्वेश्चन टाइप करके
आपकी स्क्रीन पर दे दिए, इस तरीके का तो कम से कम यहाँ पर नहीं है। अब हम यहाँ पर इमेज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इमेज हमें एक सर्कल के टेंजेंट्स की इमेज है जिसको हमने ऑलरेडी बनाया है, तो अब इसमें मेरी शक्ल मुझे दिखाई दे रही है। तो अब क्या करा जाए, कैमरे को उल्टा तो कर नहीं पा रहे हम लोग, तो ऐसा करते हैं, बुक को ही उल्टा करते हैं, कैमरे के ऊपर रखते हैं और उसमें फिर इस इमेज को पिक करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बुक को कैमरे के ऊपर उल्टा रखा और इसको क्लिक किया, तो इस तरीके से इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन मेरे पास आया। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है इमेज को, अगर आप मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर को बना रहे हैं तो इमेज को गूगल फॉर्म में अगर आपको इंसर्ट करना हो तो ये कितना मुश्किल और कितनी खराब इमेज स्क्रीन पर आ रही है। इसके बाद इसमें वो 4 ऑप्शंस हैं जो आपको एक एक करके टाइप करने हैं। दूसरी तरफ माईसीबीएसई गाइड में जो टेस्ट जनरेटर का इस्तेमाल करके आप बना रहे हैं तो ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं और उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस को चूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना भी कोई क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं या पहले से दिए गए क्वेश्चंस को एडिट भी कर सकते हैं। यहां पर एक चीज जो निकल कर आती है कई टीचर से बात करके कि गूगल फॉर्म्स में आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को डाल सकते हैं जबकि आप टेस्ट जनरेटर में केवल एमसीक्यूज डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अब हम लोग माईसीबीएसई गाइड के टेस्ट जनरेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हम ये ऐड कर चुके हैं और बाकी क्लासेस में भी इसको धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं, जहां पर बच्चे को पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और उसके बाद जो आंसर है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में टाइप करना होगा। तो ये चीज अभी गूगल फॉर्म में जो आपको प्लस दिख रहा था ये आपको टेस्ट जनरेटर में भी मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग अब टेस्ट जनरेटर में 2 क्वेश्चंस के साथ क्विज को हमने बना लिया है और हम क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे थे, बट इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू राइट आंसर। मतलब जो फीडबैक होता है जिसमें हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं वो लिखना मुश्किल है, तो मैंने OMG लिख करके यहाँ छोड़ दिया है। अब मैंने ये लिंक यहाँ पर लिया और इसको शॉर्ट लिंक ले करके इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इस लिंक के थ्रू हम लोग गूगल फॉर्म से बनी हुई क्विज को देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, पहला HCF वाला क्वेश्चन था और दूसरा ये सर्कल का क्वेश्चन था। तो दोनों क्वेश्चंस को हमने टिक किया। ये वाला जो इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेहतर है, ये अच्छा इंटरफेस है, बट इसमें कुछ इश्यूज अभी भी दिख रहे हैं कि गूगल फॉर्म के थ्रू आपका नाम और लोगो कहीं पे दिखाई नहीं देता, वो प्रोफेशनल लुक जिसकी हम बात कर रहे थे वो मिसिंग है। अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट भी दिख गए, बट फीडबैक वाला जो पोर्शन है अगर वो मैथमेटिकल इक्वेशन है और आप बच्चे को फीडबैक देना चाहते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर फॉर्मेट में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइप दिस इक्वेशन। और वहीं दूसरी तरफ जो माईसीबीएसई गाइड का टेस्ट जनरेटर है वो फटाफट आपको ये सब करके दे देता है। तो दोनों ही एप्लीकेशन मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आप माईसीबीएसई गाइड का टेस्ट जनरेटर यूज करके 2 मिनट में क्विज बनाना चाहते हैं या गूगल फॉर्म में एक एक क्वेश्चन को टाइप करके इक्वेशंस को डाल करके इमेजेस ऐड करके उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माईसीबीएसई गाइड का टेस्ट जनरेटर इस्तेमाल करना काफी आसान है और इसको मोबाइल फोन पर भी बहुत इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है और बच्चों के साथ क्विज को शेयर किया जा सकता है। यह चीज गूगल फॉर्म में मिसिंग होती है, टाइपिंग वाला एफर्ट तो अलग से है ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माईसीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।